तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि इस एंसेस्टर ने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था और अब आगे बाद में हम लोगों को इस एंसेस्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम सैनलुओ होता है और उसने यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को बना लिया था। और इस फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर जितने भी एल्डर होते हैं उन सभी की एनर्जी घटने लगती है। इसलिए यहाँ पर 23 साइड के जितने भी एल्डर होते हैं वो सभी थोड़े से परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी फोर्थ एंसेस्टर यहाँ पर इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन एंसेस्टर सैनलुओ यहाँ पर फोर्थ एंसेस्टर को ऐसा करने कैसे दे सकता था, इसलिए उसने यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लिया था। इसके बाद वो इन लोगों के ऊपर अटैक भी करना शुरू कर देता है। लेकिन फोर्थ एंसेस्टर ने भी टाइम रहते ही अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। लेकिन एंसेस्टर सैनलुओ का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से इन लोगों का बैरियर एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर एंसेस्टर सैनलुओ मैंगटियांग के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद वो बोलता है अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को पहले ही एक ऑप्शन दिया था लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात को मानने से मना कर दिया था, इसलिए अब तुम मरो। इसके बाद ये अटैक बहुत ही तेजी के साथ मैंगटियांग की ओर जाने लगता है जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है लिंग फैंग की, जिसने यहाँ पर आने के साथ ही एंसेस्टर सैनलुओ के अटैक को रोक दिया था। इसके बाद लिंग फैंग एक ही झटके में इस अटैक को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। साथ ही शाओटियान भी बाहर निकल कर आ जाता है और वो बोलता है ताइसेक तुम लोगों का हीरो दोबारा से लौटकर इस जगह पर आ गया है। दूसरी तरफ मैंगटियांग लिंग फैंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन एंसेस्टर सैनलुओ तो इस जगह पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है टोंगटियांग रेलम का एक कल्टीवेटर, आखिरकार ये कल्टीवेटर कौन है। दूसरी तरफ ताई साइड के जितने भी एल्डर और एंसेस्टर होते हैं वो सभी लिंग फैंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि फाइनली इतना ज्यादा इंतजार करने के बाद लिंग फैंग दोबारा से ताई साइड में लौटकर आ गया है। तभी हम क्वीन सुआन को देखते हैं जो कि लिंग फैंग को देखकर बोलती है लिंग फैंग मरा नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। दूसरी तरफ मैंगटियांग लिंग फैंग को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, इसलिए वह लिंग फैंग के साथ मिलने के लिए जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी फोर्थ एंसेस्टर यहाँ पर मैंगटियांग को रोक देता है और वो बोलता है एक टोंगटियांग रेलम का कल्टीवेटर आखिरकार इस एंसेस्टर को यहाँ पर कैसे हराएगा, क्योंकि एंसेस्टर सैनलुओ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस बार एल्डर जी वाई भी फोर्थ एल्डर का साथ देते हुए बोलता है आप बिल्कुल इस जगह पर सही बोल रहे हो, क्योंकि टोंगटियांग रेलम का कल्टीवेटर कभी भी सैनलुओ को नहीं हरा सकता है। इस बार मैंगटियांग इन दोनों को समझाने लगता है कि अंकल लिंग फैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसने अनगिनत वर्चुअल गॉड को जान से मारा है, इसलिए आप लोगों को अंकल लिंग फैंग के ऊपर भरोसा करना ही होगा। तभी ड्रैगन बीस्ट भी बोलता है मास्टर आप इस जगह पर बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि लिंग फैंग के यहाँ पर आने की वजह से हम लोगों की जान बच गई है। इधर हम शाओटियान को देखते हैं जो कि धीरे से लिंग फैंग के कानों में बोलता है शायद से हम लोग गलत टाइम पर इस जगह पर आ गए हैं। इस बार लिंग फैंग बोलता है क्या तुम इस जगह पर देख नहीं सकते हो कि ताई सेक्ट में वॉर शुरू हो गया है, इसलिए अब हम लोगों को भी फाइट करनी होगी। दूसरी तरफ मैंगटियांग दौड़ते हुए लिंग फैंग के पास आ जाता है और लिंग फैंग भी यहाँ पर मैंगटियांग को देखकर थोड़ा सा खुश हो जाता है। इसके बाद वो मैंगटियांग को यहाँ पर सहलाने लगता है और वो बोलता है मैंगटियांग आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है। इस बार ड्रैगन बीस्ट बोलता है ताई साइड के ऊपर इन तीनों सेक्टरों ने आपस में समझौता कर हमला कर दिया था। इसी बीच यहाँ पर सैनलुओ नाम का ये एंसेस्टर भी हम लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, क्योंकि एंसेस्टर सैनलुओ को मैंगटियांग के पास जो हेवनली फल है वो फल चाहिए और उसने यहाँ पर मैंगटियांग को जान से मार ही दिया था। लेकिन तभी तुम इस जगह पर आ गए थे, इसलिए हम सभी अभी तुम्हारे सामने जिंदा हैं, नहीं तो अगर तुम इस जगह पर नहीं आते तो किसी को भी पता नहीं है कि आखिरकार हम लोगों के साथ क्या होता। इसके बाद युंगमिंग पैलेस का फोर्थ एंसेस्टर भी यहाँ पर आ जाता है और वो लिंग फैंग को यहाँ पर थैंक यू बोलने लगता है, क्योंकि लिंग फैंग ने मैंगटियांग को बहुत ही लंबे टाइम से सुरक्षित रखा था। साथ ही एल्डर जी वाई भी लिंग फैंग की तारीफ करने लगता है कि लिंग फैंग तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पर्सन हो। तभी मैंगटियांग भी फोर्थ एंसेस्टर और एल्डर जी वाई का इंट्रो लिंग फैंग के साथ करवा देता है। इसके बाद वो बोलता है मेरे मास्टर का नाम जी वाई है, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें मिंग जी वाई बोलकर बुलाते हैं क्योंकि वह उनका रियल नाम है। इस बात को सुनकर लिंग फैंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो अपने मन में सोचने लगता है कहीं ये एल्डर क्वान यू के फादर तो नहीं है ना। तभी युंगमिंग पैलेस का फोर्थ एंसेस्टर बोलता है मैंगटियांग ने मुझे कुछ देर पहले बताया था कि लिंग फैंग तुमने बहुत ही ज्यादा वर्चुअल गॉड को हराया है, इसलिए क्या तुम मुझे बता सकते हो कि लिंग फैंग क्या तुमने 9 लेवल के वर्चुअल गॉड को हराया है। इस बार शाओटियान बोलता है यह चीज तो मेरे मास्टर के लिए चुटकी बजाने जितना आसान है, क्योंकि ऐसे वर्चुअल गॉड को मेरे मास्टर एक ही झटके में खत्म कर सकते हैं। इस बात को सुनकर लिंग फैंग यहाँ पर शाओटियान को चुप करवाने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन शाओटियान तो यहाँ पर चुप होने का नाम ही नहीं लेता है। इसके बाद वो बोलता है मास्टर लिंग फैंग मुझे पता है कि आपकी पावर को अभी कुछ टाइम के लिए सप्रेस कर दिया गया है, नहीं तो यहाँ पर सैनलुओ की इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होती कि वह इस जगह पर आपके सामने खड़ा होकर बात करने की कोशिश भी कर सकता था।
दूसरी तरफ हम मैनचेस्टर सैन लुओ को देखते हैं, जिसके बगल में और एक एल्डर होता है जो कि गायब होता है और वो बोलता है, सैन लुओ तुम्हें यहाँ पर इस फाइट को संभल कर करना है, क्योंकि इस लड़के के अंदर में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और वो ये बोलकर यहाँ से दोबारा से डिसअपीयर हो जाता है। इसके बाद मैनचेस्टर सैन लुओ बोलता है, एशियन वर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा ट्रेजर इस जगह पर आए हैं, तो फिर आखिरकार मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ, क्योंकि किसी भी हालत में मुझे इन सभी ट्रेजर और इनहेरिटेंस को हासिल करना है, और चाहे इस चीज के लिए मुझे कितने भी लोगों को जान से मारना क्यों ना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने वेपन को समन कर लेता है। इसके बाद वो बोलता है, लिंग फेंग तुम्हारे पास जितने भी ज्यादा ट्रेजर और इनहेरिटेंस है, अगर तुम मुझे यहाँ पर खुशी खुशी उसे दे देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में एक बार सोच सकता हूँ। इस बार लिंग फेंग को आ जाता है थोड़ा सा गुस्सा और वो बोलता है, तुम इस जगह पर मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम यहाँ पर किससे बात कर रहे हो, क्योंकि कुछ ही देर के अंदर में मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। इस बात को सुनकर सैन लुओ यहाँ पर अपने वेपन से लिंग फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लिंग फेंग ने भी यहाँ पर अपने सभी डिवाइन स्वॉर्ड को अपेयर कर लिया था। इसके बाद वो बहुत ही आसानी के साथ में मैनचेस्टर सैन लुओ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज को देखकर मैनचेस्टर सैन लुओ को पहले तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि लिंग फेंग तो टोंगटियांग रेलम पर है, लेकिन अभी टोंगटियांग रेलम पर होने के बावजूद भी लिंग फेंग की पावर वर्चुअल गॉड के 9 लेवल के पावर की जितनी है, इसलिए आखिरकार ये चीज कैसे हो सकती है, लेकिन ये लड़का मुझे कभी भी हरा नहीं सकता है। इसके बाद वो यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन करने लगता है। इसके बाद मैनचेस्टर सैन लुओ एक ही झटके में यहाँ पर लिंग फेंग के जितने भी डिवाइन स्वॉर्ड थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही उसने लिंग फेंग के ऊपर अटैक भी कर दिया था, लेकिन लिंग फेंग ने भी टाइम रहते ही अपने सामने हेवनली बेल को समन कर लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी के साथ मैनचेस्टर सैन लुओ के अटैक को इस जगह पर रोक पा रहा था। इस चीज को देखकर मैनचेस्टर सैन लुओ बोलता है, कुछ ही देर के अंदर में लिंग फेंग तुम्हारे पास जितने भी ज्यादा वेपन और ट्रेजर हैं वो सभी मेरे होंगे, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद मैं इन सभी ट्रेजर और इनहेरिटेंस को हासिल कर लूंगा। इसके बाद मैनचेस्टर सैन लुओ अपनी पावर की मदद से लिंग फेंग के इर्द गिर्द में बहुत सारे फॉर्मेशन बना देते हैं। इस चीज को देखकर एक पल के लिए फोर्थ मैनचेस्टर भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो लिंग फेंग को संभल कर फाइट करने के लिए बोलता है, लेकिन लिंग फेंग यहाँ पर जैसे ही अपने ट्रू फायर को अपेयर करता है तो एक ही झटके में यहाँ पर मैनचेस्टर सैन लुओ के सभी अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस चीज को देखकर मैनचेस्टर सैन लुओ भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है, ये तो ट्रू फायर है, आखिरकार इतने ज्यादा रेयर ट्रेजर इस लड़की के पास क्या कर रहे हैं, और अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है कि इस लड़की के पास और कितने ज्यादा ट्रेजर हैं। लेकिन ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ पर इस लड़के के पास जितने भी ज्यादा ट्रेजर और इनहेरिटेंस है, अगर मैंने इन सभी को हासिल कर लिया तो इस चीज की वजह से मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और इसके बाद मास्टर को कोई भी नहीं हरा पाएगा। और लिंग फेंग तुम इतने ज्यादा कमजोर हो, फिर भी मुझे तुम्हें अपने हाथों से जान से मारना पड़ेगा। इसके बाद मैनचेस्टर सैन लुओ यहाँ पर एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक इस जगह पर क्रिएट हो जाता है और वो उससे लिंग फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लिंग फेंग ने भी टाइम रहते ही यहाँ पर अपने फिनिक्स मास्टर सोल को समन कर लिया था। इसके बाद वो इससे मैनचेस्टर सैन लुओ के अटैक के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मैनचेस्टर सैन लुओ का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए सावटियान बोलता है, मास्टर आपका फिनिक्स मास्टर सोल अकेले इस अटैक को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। इस बात को सुनकर लिंग फेंग यहाँ पर अपने हेवनली स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी एल्डर और मैनचेस्टर होते हैं उन सभी की स्वॉर्ड लिंग फेंग की ओर जाने लगती है। इस चीज को देखकर एक पल के लिए सभी लोग थोड़े से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एल्डर थे उन सभी ने अपने पूरी जिंदगी में ऐसे टेक्निक को नहीं देखा था। इसलिए जो यहाँ पर मास्क पहना हुआ होता है वो एल्डर बोलता है, शायद से यह सीक्रेट टेक्निक भी इस लड़के को एशियन वर्ल्ड से मिला होगा। दूसरी तरफ लिंग फेंग ने अपने हेवनली स्वॉर्ड से सैन लुओ के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर युंगमिंग पैलेस के एंचेस्टर और बाकी सभी एल्डर को अपनी जगह में खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए युंगमिंग पैलेस के एंचेस्टर को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगती है कि लिंग फेंग का ये अटैक वर्चुअल गॉड के 9 लेवल जितना पावरफुल है। साथ ही एल्डर जी भाई बोलता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में लिंग फेंग के जितना टैलेंटेड पर्सन नहीं देखा है। इस बात को सुनकर मैंगटियांग बोलता है, मास्टर और फोर्थ एंचेस्टर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अंकल लिंग फेंग जब एशियन वर्ल्ड में कल्टीवेशन करने के लिए गए थे तब उन्होंने बहुत ही आसानी के साथ ट्रू गॉड के इविल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। दूसरी तरफ मैनचेस्टर सैन लुओ बोलता है, लिंग फेंग अगर तुम वर्चुअल गॉड लेवल पर होते तब तुम्हें रोक पाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता, लेकिन फिलहाल के लिए मैं अभी तुम्हें रोक सकता हूँ। और ये बोलकर यहाँ पर एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से लिंग फेंग के ऊपर एक लाइटनिंग गिरती है और इस चीज की वजह से लिंग फेंग अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। इस बार साउटियान बोलता है, मास्टर आपको जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो हम लोगों की जान इसी जगह पर चल जाएगी। इस बात को सुनकर लिंग फेंग यहाँ पर अपने स्पेस मैजिक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वो यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और इस चीज को देखकर मैनचेस्टर सैन लुओ को लगता है कि लिंग फेंग की मौत हो चुकी है।
दूसरी तरफ लिंगफेंग एक माउंटेन के ऊपर आ गया था और शाओटियान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है क्योंकि इन लोगों की जान बच गई होती है। इसलिए वो लिंगफेंग को बोलता है, मास्टर अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस बार लिंगफेंग कुछ भी नहीं बोलता है और वो ताई साइड के गॉड लेवल के स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल रोशनी निकलती है। और इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी एल्डर होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो ताई सेट का गॉड लेवल का स्वॉर्ड है, लेकिन आखिरकार ये चीज कैसे एक्टिवेट हो सकती है। साथ ही ताई सेट के जितने भी एंचेस्टर और एल्डर थे वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी लिंगफेंग अचानक से एंचेस्टर सेनलुओ के पास आ जाता है और उसके हाथों में ये स्वॉर्ड होती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, क्योंकि कुछ ही देर में इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।